वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास स्टूडेंट्स। फोर्थ यूनिट में एक टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। इसके मैंने दो पार्ट बनाए हैं इस वीडियो के। आगे वाले पार्ट में भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही आपको बताऊंगी, पर सबसे पहले हम ये देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन का क्या अर्थ होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन से मतलब है एक ऐसा जिसमें कि प्लांट बॉडी का कोई भी पार्ट उससे अलग होके नया प्लांट अगर बनाने में सक्षम होता है, तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था कि रिप्रोडक्शन जो है वह 3 प्रकार का होता है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जैसे आपने लोअर प्लांट्स में एल्गी वगैरह में भी ये सब पढ़ा होगा, एल्गी, फंजाई, इवन टेरिडोफाइट, सभी के अंदर हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन का टाइप या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा है। जिसमें क्या होता है, नॉर्मल वे में अगर हम इन जनरल कहते हैं तो लोअर प्लांट्स के अंदर प्लांट का कोई भाग टूट के अलग हो जाता है तो वह एक नया प्लांट बनाने में सक्षम होता है। तो इसी प्रकार से एंजियोस्पर्म्स के अंदर भी, क्योंकि आप जानते हैं एंजियोस्पर्म्स जो है वो प्लांट डिफरेंशिएटेड होता है। यहाँ पर बॉडी जो है प्लांट की स्टेम, रूट और लीव्स में विभाजित होती है। तो अगर इनका कोई भी भाग मॉडिफाई हो जाए और प्लांट से अलग हो जाए और नेचुरली ही वह वेजिटेटिवली ग्रो करके नया प्लांट अगर दे देता है, तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तो नेचुरल वे में भी ये प्रोसेस होता है, और दूसरा मैनकाइंड भी यह प्रोसेस अप्लाई करता है कुछ प्लांट्स में जो कि यूज़फुल प्लांट्स हैं, जहाँ पे कि प्रोपगेशन जो है वह एक सहायक क्रिया है या एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो कि प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो जो भी यूज़फुल प्लांट्स हैं, हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ग्रोथ हो, तो वहाँ पर भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है बहुत सहायक प्रक्रिया है रिप्रोडक्शन के लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्लांट से कोई भी भाग अलग हुआ और अगर नया प्लांट वह जनरेट करने की क्षमता रखता है, तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है 2 प्रकार का होता है: नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल से मतलब है जो कि अपने आप हो, नाम से ही पता चल रहा है जो कि अपने आप हो, और आर्टिफिशियल से मतलब है कि ह्यूमन बीइंग उसको, हम कोई ऐसी प्रोसेस करें जिससे कि प्रोपगेशन हो सके, उसको हम आर्टिफिशियल प्रोपगेशन कहते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की प्रक्रिया क्या होती है और किस प्रकार से यह होती है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है, वेजिटेटिव से मतलब ही यह होता है कि प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट से मतलब है प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट मतलब स्टेम हो सकता है, रूट हो सकता है, लीफ हो सकता है, कोई बड हो सकता है, बल्बिल्स हो सकते हैं। तो ये प्लांट के ये जो पार्ट्स हैं, ये अगर सक्षम होते हैं नया पौधा बनाने में, तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। और अगर ये क्रिया नेचुरली हो रही है, सामान्य रूप से प्रकृति में अपने आप हो रही है, तो उसको नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है। अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कई प्रकार के हो सकते हैं। पहला प्रकार है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स, कि जड़ की सहायता से अगर यह प्रक्रिया हो रही है तो किस प्रकार से वह हो रही है हम देखते हैं, और कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनमें जड़ जो है वह सक्षम है नए पौधे को की उत्पत्ति के लिए। तो पहला है कि रूट्स जो होती हैं बहुत सारे प्लांट्स में, वह एडवेंटिशियस बड्स डेवलप कर लेती हैं। उन रूट्स के अंदर एडवेंटिशियस बड्स डेवलप हो जाती हैं, और वो एडवेंटिशियस बड जो है वह सहायक होती है या वह सक्षम होती है नए प्लांट को जनरेट करने के लिए। जैसे कि आपने कई प्लांट्स देखे होंगे, डिलबर्गिया सीसो है, गुलमोहर जो है आपका, एल्बीजिया लेबेक जो है, सीसर जिसको कहते हैं वह है। इन प्लांट्स के अंदर सिरस जिसको कहते हैं, सीसर नहीं सॉरी, सिरस जिसको कहा जाता है, इन प्लांट्स के अंदर
रूट की जो एडवेंटिशियस बड जो फॉर्म हो गई रूट के अंदर, उनसे नया प्लांट जनरेट होता है। कुछ रूट ट्यूबर्स जो होते हैं उनके अंदर भी एडवेंटिशियस बड्स फॉर्म होने पर और वह बड के अलग होने पर सॉइल में जब वो अलग हो जाता है, ग्रो करता है, तब भी वह जो है लीफी शूट देता है, या इंडिपेंडेंट प्लांट बनाने से पहले एक लीफी शूट बनाता है जिसको कि स्लिप्स कहते हैं। ये जो स्लिप्स है ये शूट पार्ट है और इसके नीचे अगर नई रूट्स जनरेट हो जाती हैं और ये स्लिप जो है अगर डिटैच हो जाता है मेन प्लांट बॉडी से, तो नया प्लांट बन सकता है। तो इस प्रकार से भी नए प्लांट्स बनते हैं। बहुत सारे गार्डन में अगर बहुत सारे प्लांट्स हैं जैसे कि डहेलिया है, फ्लॉक्स है, इनके अंदर भी रूट्स के द्वारा ही प्रोपगेशन होता है। मतलब अगर रूट का पीस कहीं अलग हो गया, गिर गया, तो वो नया प्लांट बनाने में सक्षम होता है। तो कहने का तात्पर्य ये, रूट में जो भी एडवेंटिशियस ब्रांचेस वगैरह, एडवेंटिशियस बड्स वगैरह बनती हैं, वह अगर प्लांट से अलग हो जाती हैं तो वह नया प्लांट बनाने में सक्षम होती है। या कई प्लांट्स की रूट ही सिर्फ अलग हो गई तो भी वह नया प्लांट बनाने में सक्षम होती है। जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं, ये एक स्वोलन ट्यूबर है और इस ट्यूबर में ये देखिए आप बर्ड्स निकल गई हैं और बर्ड्स जो है वो नया शूट बना रही है। तो अब ये अगर प्लांट का ट्यूबर अलग हो जाता है, ये यहाँ से ये शूट अलग हो जाता है, तो ये नया प्लांट बनाने में सक्षम होगा। देखिए आप सभी के अंदर ये भी रूट ही है, ये भी एक प्रकार की रूट है, रिप्रोडक्टिव रूट जिसको कहा जा रहा है, ये भी एक प्रकार का ट्यूबर है। इन सभी के अंदर आप देखिए कि नए प्लांट बनाने की क्षमता है और ये डिटैच हो जाएगा ओल्ड ट्यूबर से और नया प्लांट बन जाएगा। ये बड्स जो हैं ये भी डिटैच हो जाएंगी तो नया प्लांट फॉर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो रूट है वह सक्षम है नया प्लांट ग्रो करने में। अब आते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम्स। अभी तो हमने देखा वेजिटेटिव प्रोपगेशन रूट के द्वारा किस प्रकार से हो सकती है। दूसरा हम देखते हैं स्टेम से किस प्रकार से हो सकती है। अब इसमें भी कई सारे स्टेम में कई प्रकार हैं। क्यों? क्योंकि स्टेम के कई सारे मॉडिफिकेशंस आप पढ़ते हो। मॉडिफिकेशन से मतलब है जैसे बल्ब्स हैं, रनर्स हैं, राइजोम्स हैं, कॉर्म, ट्यूबर, ये सारे स्टेम ही हैं, पर मॉडिफाइड स्टेम हम इन्हें कहते हैं। ये भी हेल्प करते हैं प्लांट को मल्टीप्लाई करने में अंडर फेवरेबल कंडीशन। जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो इन सब से भी नया प्लांट जनरेट हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं बल्ब क्या है। बल्ब जो है ये मॉडिफाइड शूट है। प्याज जैसे आप देखते हो, लहसुन आप देखते हो, ट्यूलिप्स हैं, ये सब क्या हैं? मॉडिफाइड शूट हैं। क्योंकि प्याज आप देखते हो, कैसे पता चलेगा आपको ये शूट है? क्योंकि नीचे देखिए आप गोल सा आकार में आपको जड़ें दिखाई देती हैं। तो जड़ें दिखाई देती हैं, इट मीन्स इट इज़ अ शूट। ये जड़ है, देखिए ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं। तो ये जो है ये बल्ब है, ठीक है। और इसमें मॉडिफाइड लीव्स होती हैं, अंदर आप देखते हो एक्सिलरी बड पाया जाता है, ये मॉडिफाइड लीव्स इसमें पाई जाती हैं। और ये लीव्स ऊपर हरा प्याज जो बोलते हो आप, नीचे हरा प्याज बन जाता है, मतलब लीव्स बन जाती हैं। तो बल्ब क्या है? एक तरीके का मॉडिफाइड शूट है दैट हैज़ अ वेरी शॉर्ट स्टेम। बहुत कंडेंस्ड स्टेम है अंदर। आपने जहाँ देखा ना एक्सिलरी बड, आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये कंडेंस्ड स्टेम है और इसमें एपिकल और एक्सिलरी बड पाया जाता है। और सम ऑफ दीज ग्रो टू फॉर्म शूट्स, और ये बढ़ जाते हैं और शूट बना देते हैं और नया प्लांट भी इससे ग्रो हो जाता है। दूसरा आप देखते हैं रनर्स। रनर्स क्या हैं? ऐसे क्रीपर स्टेम्स हैं जो कि रूट्स प्रोड्यूस करते हैं नोड्स पे, और जब ये रनर ब्रेक हो जाता है, ये टूट जाता है और एक पीस अलग हो जाता है, तो वो पूरा का पूरा पीस जो है इंडिपेंडेंट प्लांट दे देता है। जैसे कि आपने साइनेडोन, ऑक्सैलिस, जो ग्रासेस हैं, घास जो हैं, उनमें आपने ऐसा देखा होगा कि आप एक जड़ उखाड़ेंगे तो लगेगा कि वो कनेक्टेड है आगे, फिर वो भी उससे आगे कनेक्टेड है। इट मीन्स ये रनर्स हैं। देखिए जैसे ये इसमें डायग्राम में आप देख सकते हो, रनर्स में ये जो स्टेम है इसका, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो होता है। देखिए हॉरिजॉन्टली और सरफेस से ऊपर, ज़मीन के ऊपर ग्रो हो रहा है मेन स्टेम। और जहाँ नोड है वहाँ पर बड आपको दिखाई दे रही है, ये इंटर नोड है बीच में, ये नोड है।
तो नोड, दो नोड के बीच की जो जगह है, बीच का जो पोर्शन है, दैट इज़ नोन एज इंटरनोड। और नोड पे बड होता है और ये बड जो है ये सक्षम है नया प्लांट जनरेट करने। तो अब अगर ये यहाँ से ब्रेक भी हो गया तो ये एक नया प्लांट हो गया, ये एक नया प्लांट हो गया। तो इस प्रकार से स्टेम जो है वो सक्षम है यहाँ पर नया प्लांट देने के लिए। अब आते हैं राइजोम पे। राइजोम क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो कि हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है और इस पे भी आपको नोड्स, इंटरनोड्स दिखाई देते हैं, एक्सिलरी बड्स फॉर्म होती हैं और एक्सिलरी बड्स जो हैं अगर सेपरेट आउट हो जाती हैं राइजोम से तो नया प्लांट देने में सक्षम होती। जैसे कि आप अदरक अगर देखेंगे तो अदरक के केस में यही है। देखिए ये अदरक है, यहाँ पर ये स्केली लीव्स हैं, ऐसे स्केल आपको दिखाई देते हैं, ऐसे बड्स बन जाती हैं। दो ये नोड के बीच की जो जगह है दैट इज़ इंटर नोड आपको दिखाई देता है। तो ये बड जो पोर्शन है इसमें से नया प्लांट ग्रो हो सकता है ना। और ये नीचे आपको एडवेंटिशियस रूट्स, तो बेसिकली रूट्स निकल रही हैं, लीव्स प्रेजेंट है, तो ये एक तरीके से स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है जिसको कि हम राइजोम कहते हैं। अंडरग्राउंड है और हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है और इसकी जो बड्स हैं उनमें से एरियल ब्रांचेस निकल जाती हैं, वो सेपरेट आउट हो जाता है बड और वो नया प्लांट देने में सक्षम होता है। इसी प्रकार से कॉर्म होता है जो कि कंडेंस्ड राइजोम है और वर्टिकली ग्रो करता है ये, और एक्सिलरी बड प्रेजेंट होता है स्केली लीव्स के अंदर और उससे क्या होता है आगे जाके ये डॉटर कॉर्म्स, मतलब छोटे कॉर्म्स प्रोड्यूस करता है और अगर ये कॉर्म अलग हो जाता है तो नया प्लांट जनरेट करने में सक्षम होता है। जैसे क्रोकस है, कोलोकेशिया है, इनके अंदर कॉर्म पाया जाता है। फिर आते हैं हम ट्यूबर पे। ये भी अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है। इसमें भी अगर बड्स आप देखते हैं, बड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि नया प्लांट देते हैं। जैसे आपने आलू देखा होगा, आलू में इस तरीके से आलू हम कहते हैं थोड़े दिन रखा रहता है तो वाइटिश पोर्शन निकल के हल्का हल्का ग्रीनिश हो जाता है, तो ये क्या है? दीज आर द बड्स। और ये बड्स जो हैं ये जर्मिनेट होके नया प्लांट बनाने में सक्षम होते हैं। तो ये जितना भी हमने टाइप्स पढ़े, ये सारे टाइप हमने स्टेम के प्रकार पढ़े, स्टेम के मॉडिफिकेशन पढ़े और इन मॉडिफिकेशंस के अंदर जनरली बड्स का फॉर्म होना और उनका अलग होना और अलग होके नए प्लांट को जनरेट करना, यही वेजिटेटिव प्रोपगेशन का तरीका देखा गया है। अब आते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स, कि लीव्स की सहायता से भी किस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर की लीव्स जो हैं उनमें एडवेंटिशियस बड्स बन जाती हैं। जैसे कि एक प्लांट है जिसमें कि लीफ टिप जो है उस पर बड बनती है, ये है लीफ टिप ऑफ वॉकिंग फर्न। एडियंटम जो है एक फर्न है, एक टेरिडोफाइट है जिसके अंदर की उसकी टिप के ऊपर लीफ बड बनती है और अगर वो सेपरेट आउट हो जाती है तो वह पूरा का पूरा नया प्लांट बनाने में सक्षम होती है। इसी प्रकार से मार्जिनल नॉचेज हैं कैलेनको में। जैसे कैलेनको एक सक्यूलेंट प्लांट है, बहुत थिक लीव्स इसकी पाई जाती हैं और इनकी लीव्स में जो गड्ढे हैं, साइड में जो मार्जिन होता है उसके जो कट्स हैं उनके अंदर नोड्स, उनके अंदर आपको बड्स दिखती हैं और वो बड अगर अलग हो जाए तो भी नया प्लांट मिल जाता है। ऐसे ही ब्रायोफिलम भी एक प्लांट है जिसके अंदर की बड्स जो हैं वह मार्जिन्स पे बनती हैं और अगर ये बड आप मान लीजिए आप अगर लीफ भी इसकी टूट के कहीं गिर गई और अगर आपने उसको मिट्टी में थोड़ा हल्का दबा दिया, थोड़ा पानी वानी दे दिया, तो थोड़े दिन में देखेंगे आप, एक आध दिन में ही आपको बड नज़र आ जाएगी, उसमें से निकल जाएगी और बड से नया प्लांट फॉर्म हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर लीफ जो है उसमें बड फॉर्म होके नया प्लांट जनरेट हो जाता है। जैसे कि हम चित्र में भी देख सकते हैं, ये कैलेनको है उसकी लीफ है, ये आप देखिए ये बड के ऊपर, यहाँ बड जो है वही जो है जर्मिनेट होके पूरा यहाँ पर लीव्स बन गई इसकी, इसमें रूट्स निकल गई। अब ये अगर अलग हो जाता है ये पोर्शन तो नया प्लांट बना दे। ये ब्रायोफिलम की लीफ है, इसमें भी देखिए ये जो मार्जिन्स हैं, ये जो कट्स हैं, इन कट्स के ऊपर आपको देख रहे हो नया बड्स हैं और ये अगर बड अलग हो जाती है तो ये नया प्लांट, ये देखिए रूट्स भी आपको दिखाई दे रही हैं, अगर ये अलग हो जाती हैं तो ये नया प्लांट जनरेट करने में सक्षम होती हैं। अब आते हैं हम, इसमें चौथा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय बल्बिल्स।
जो फ्लैशी बड्स होती हैं वह भी, कई प्लांट्स में फ्लैशी बड्स देखने को मिलती हैं, वो भी अगर अलग होके गिरती हैं कहीं पर वो बड्स, तो भी नया प्लांट बन जाता है। जैसे कि अगेव अगर आपने देखा हो, ऑक्सैलिस देखा हो, पाइनएप्पल देखा हो, लिली देखा हो, तो इनके अंदर भी फ्लैशी बड नीचे गिरती हैं ज़मीन पे और नया प्लांट बनाने में सक्षम होती हैं। तो इस प्रकार से ये सारे जो तरीके हैं ये नेचुरल प्रोपगेशन के तरीके हैं। इसमें ह्यूमन बीइंग ने कुछ नहीं किया, अपने आप नेचर के अंदर, जैसे कि ब्रायोफिलम है तो लीफ में अपने आप ही मार्जिन पे बड्स बनेंगे। जैसे आपका ये है अनियन है या प्याज है या आलू है या अदरक है, इनमें अपने आप ही बड्स फॉर्म होंगे, अलग होके नया प्लांट बन जाएगा। इसी प्रकार से रूट में भी अगर हमने देखा था ट्यूबर्स फॉर्म होते हैं, और जो ट्यूबर्स होते हैं उनमें से भी बड निकलती है, वह भी नया प्लांट बनाने में सक्षम होता है। तो इस प्रकार से ये कई बार शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, नेचुरल टाइप किस प्रकार का होता है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सारा आपको शॉर्ट नोट की तरह आ सकता है, और आपको उसमें डिटेल में आपको चारों पांचों तरीके, रूट, स्टेम, लीफ और पल्बिल्स वगैरह बताने पड़ेंगे, जिससे कि प्रोपगेशन होता है। आशा करती हूँ आपको ये जितना मैंने पढ़ाया है समझ में आ गया होगा। बुक आप कंसल्ट करिए, पढ़िए, नहीं समझ में आता तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी डाल के पूछ सकते हैं। मैं आपका क्वेरी जो है वो ज़रूर सॉल्व करूँगी। थैंक यू सो मच।